तो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे हम चैनल पे एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत से हम पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं। जो ये लेक्चर रहेगा आज का, वो रहेगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ से रिलेटेड, जो कि पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स रहेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से, उस पे जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं पुराने एग्ज़ाम्स में या फिर यूपीएससी में, यूपीसीएस के एग्ज़ाम में, बीपीएससी एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स को हम देखेंगे। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे लेक्चर्स मिलता रहे, और वीडियोज़ को शेयर करिए। और अगर किसी तरीके का आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप जो है वीडियोज़ के जो है कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद जो है 2 में दिया गया है। तो इसका सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 2 इसका आंसर है। जैसा कि आपको पता है, हमने मैराथन लिया है एक 85 मिनट के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इंग्लिश पीपीटी है, लेकिन आप हिंदी में आराम से उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से जाकर के पूरा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बार रिवीजन करना हो अगर आपको, तो वहाँ जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। ये सारी बातें वहाँ आपको आराम से मिल जाएँगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पूछ रहा है कि जो संघीय क्षेत्र हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, कि संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे जो संघीय क्षेत्रों को है, वो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही है या फिर राज्यसभा में ही है, दोनों जगहों पे है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा, वो संसद के दोनों सदनों में जो है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, नए राज्य के गठन के लिए जो है कि शक्ति किसमें निहित है? अगर कोई नया राज्य बनाना है, तो उसकी जो शक्ति है, वो किसमें निहित होती है? पूछ रहा है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो संसद हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो नए राज्य को जो है बना सकता है। और ये जो पावर है, ये आर्टिकल 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो है भारतीय संविधान का, उसमें दिया गया है। तो जब हम लेक्चर्स देखेंगे सीरीज, तो उसमें हम आपको इन सारी बातों को काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, उसको उस टाइम पे देखेंगे। फिलहाल हम अभी एमसीक्यू कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की जो शक्ति है, किससे प्राप्त है? तो पूछ रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की जो कार्यपालिकीय शक्ति है, वो किसमें निहित है या किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सेम जो तीसरा वाला क्वेश्चन था, उसी को घुमा के पूछना चाह रहा है कि नया राज्य बनाना हो या फिर कोई राज्य है उसको संघ में सम्मिलित करना हो, तो इसका जो पावर है वो किसके पास है? तो उसका जो पावर है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो पूछ रहा है कि जो संविधान का पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल 1, उसके जो अकॉर्डिंग भारत क्या है? राज्यों का समूह है कि राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो आपको ये जो ये यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं कि फेडरेशन है, यूनियन है, कन्फेडरेशन है या समूह है, ये सारी बहुत ही बारीक चीज़ें हैं। जब हम लेक्चर लेंगे, तो आपको काफ़ी डिटेल में इन सारी बातों को बताएंगे। कन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, समूह क्या होता है, और अमेरिका का जो सिस्टम है वो क्या है, या फिर कनाडा का सिस्टम क्या है, इंडिया का सिस्टम क्या है, और थोड़ा कंपैरिजन करेंगे हम वहाँ पे लेक्चर में। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, वो राज्यों का यूनियन हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है, आर्टिकल 1, उसमें जो टर्म यूज़ किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, पहली बात, इंडिया को इंडिया और भारत 2 नाम से संबोधित किया गया है, और बोला गया है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का यूनियन है। वहाँ पे फेडरेशन, कन्फेडरेशन, समूह का जो है, या फिर इस तरीके के टर्म्स का यूज़ नहीं किया गया है। वहाँ पे राज्यों का यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? आप ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ पे पूछ क्या रहा है, कि पूछ रहा है या नहीं है। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, कि इस प्रकार की जो विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो राज्यों का निर्माण होता है, जो नए न राज्य निर्माण निर्माण किए जाते हैं, उसको संविधान के संशोधन जो हम करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। आप इस बात को ध्यान देंगे, वो स संविधान संशोधन नहीं होता है, वो सिंपल संशोधन माना जाता है उसको। उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। इसीलिए हम जो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है। सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 3 में जो है बदलाव कर दिए जाते हैं संसद के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि इस प्रकार की जो विधि है को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये जो है गलत है, ये सही बात नहीं है। बाकी संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो बात सही है, एक नया लॉ बना करके वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी बात सही है। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ए, बी और डी सही हो जाएँगे, और जो नहीं सही होगा वो सी हो जाएगा। तो नहीं सही वाला आंसर हो वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है, तो भारत में जो संघ राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा वो किया जाता है? ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा भारत में संघ राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन बोल रहा है कि भारत संघ नहीं है, पूछ रहा है बोल रहा है कि भारत संघ नहीं है। तो सही बात है कि भारत जो है संघ नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज़ हुआ है, ना कि कन्फेडरेशन या फिर फेडरेशन। ये तो संघ तो नहीं है, फेडरेशन वर्ड का यूज़ हमारे संविधान में नहीं हुआ है, इसलिए जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और जो रीजन है वो कह रहा है किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की जो शक्ति है उस संघीय जो है संसद को प्राप्त है। तो ये बात सही है कि मतलब जो अगर किसी भी राज्य की जो क्षेत्र है, सीमा है, नाम है, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो संसदीय जो है संसद को प्राप्त है, ये बात सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका डी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, कि बोल रहा है कि एक जो राज्य है वो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऐसा जो है पावर जो है नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संविधान में नहीं दिया गया है। तो डी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी किसी राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ा के किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित भी किया जा सकता है। ये सारी बातें जो है अनुच्छेद 3 में दी गई हैं। लेकिन एक राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसी कोई बात नहीं। स्टेट को पावर नहीं है कि वो यूनियन टेरिटरी को अपने अंदर शामिल करे। तो ये डी जो होगा इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये यूपीपीसीएस के मेंस 2008 में पूछा गया है, और ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। तो पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय जो है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में जो है भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम पढ़ते हैं डिटेल में और लेक्चर जब हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से बात होती कि हमारे यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रक्टिबल है, बट जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो पहला जो आंसर हो जाएगा वो सही है। फिर अगला है दूसरा है कि एसके धर आयोग ने जो है राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी। तो ये भी बात सही है कि जो एसके धर कमीशन जो बनाया गया था, जो कि राज्यों के पुनर्गठन के जो है भाषा को आधार बना के कि भाषा के बेस पे जो है राज्य बनाए जाएं, इसके लिए जो है आयोग जो है एसके धर किया गया था। लेकिन उन्होंने इस बात को वरीयता नहीं दी और उन्होंने जो है प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। तो बात सही है। तो दूसरा जो है दूसरा भी करेक्ट है। बाकी तीसरा कह रहा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में, जिसको हम जेवीपी कमेटी भी बोलते हैं, कमेटी में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी बात सही है कि जो जेवीपी कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू जिसमें थे और वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी, तो उन्होंने जो राज्यों का जो पुनर्गठन की बात जो है भाषाई आधार पे के पक्ष में नहीं किया था, कि भाषा के आधार पे जो है डिवीजन ऑफ स्टेट्स नहीं होना चाहिए। तो तीसरा भी सही है कि भाषा के आधार पे जो है विभाजन नहीं होगा या राज्यों का जो है पुनर्गठन नहीं होगा। तो तीनों बातें जो है सही हैं। इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से जो है तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो पूछ रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो पूछ रहा है कि अगर भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना, मतलब एक नया राज्य बनाना है, तो संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसको संशोधित करना पड़ेगा, यानी कि जिसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट जो है शेड्यूल हो जाएगा, कि प्रथम अनुसूची जो है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर नया राज्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो शेड्यूल से रिलेटेड
क्वेश्चंस हैं या फिर जो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस पे इंग्लिश मीडियम में मैंने लेक्चर लिया है और एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, तो आप उस लेक्चर को जाकर के आराम से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो पूछ रहा है कि भारत में जो है संघ शासित प्रदेश की जो संख्या है वो कितनी है? ये फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 1996 के एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो बी था, यानी कि 7 था। उस टाइम पे संघ शासित प्रदेश की जो संख्या थी वो 7 थी। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से अलग यूनियन टेरिटरी बने हैं, तब उस टाइम पे 9 जो है संघ शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन बाद में दमन, दीव को और दादर नगर हवेली को फिर से हमने मिला दिया, तो कुल मिला के 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेश हैं। अगर ये क्वेश्चन आज के टाइम पे आएगा तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ना कि 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो पूछ रहा है कि लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरीज के लिए होती हैं, वो कितने सीटें जो हैं रिजर्व की गई हैं? तो रिजर्वेशन जो सीट है यूनियन टेरिटरीज के लिए लोकसभा में, वो 20 है, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। जो पूरी लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 552 के आसपास है। तो पाँच जो 2 थे अभी एंग्लो इंडियन का होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है अभी रिसेंटली अमेंडमेंट के थ्रू। तो 530 सीटें जो हैं इलेक्टेड होती हैं और 20 जो सीटें होती हैं वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? तो इस बात को ध्यान देंगे और इस फैक्ट को जरूर आप याद रखें कि उस टाइम पे जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य और संघ बनाए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने 14 राज्य और 6 संघ राज्य की बात की थी। तो ए इसका आंसर हो जाएगा कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वो पूछ रहा है और ये पूछा गया है 2002 के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था वो बी था, यानी कि 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश। लेकिन आज के अकॉर्डिंग अगर अगर आज के टाइम पे ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब से जम्मू कश्मीर स्टेटहुड उसका खत्म किया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांट दिया गया है, तब से हमारे पास जो है, क्योंकि पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, तब से उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है और वो फिर से जो है 8 यूनियन टेरिटरीज में और 28 प्रदेश में हो गया है। तो आज के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हो जाएगा। लेकिन इसका उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 2002 के अकॉर्डिंग आंसर इसका बी हो जाएगा कि 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो पूछ रहा है कि जब तेलंगाना बन जाएगा, क्योंकि 2013 में पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया है कि जब तेलंगाना बन जाएगा तो राज्यों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि 29 स्टेट्स हो जाएंगे, क्योंकि 28 स्टेट्स पहले थे 2013 के पहले, और 2014 में जब तेलंगाना बन गया तो वो 29वां राज्य बना। लेकिन आज के टाइम पे फिर से 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, स्टेटहुड उसका खत्म हो गया है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो पूछ रहा है इसमें से यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है? अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, गोवा और पुडुचेरी। तो इसका आंसर आसान है, क्योंकि गोवा जो है वो कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो पूरा फुल स्टेट है। इसकी वजह से गोवा इसका आंसर जो है हो जाएगा कि ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी राजधानी, किस राज्य की ऐसी राजधानी है जिसका नाम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के जो बाद है अभी तक उसको चेंज नहीं किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि 2005 का क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसका आंसर ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर आज के टाइम पे ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस आज के टाइम पे ही जो है ऑप्शंस फिर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अब बदल दी जा चुकी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2005 के टाइम पे तेलंगाना के साथ ही था, तो उस टाइम पे जो राजधानी हुआ करती थी वो हैदराबाद ही थी, और पहले भी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी। लेकिन आज के टाइम पे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसको चेंज कर दिया गया है और वो अमरावती है, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो अब जो है हैदराबाद हो चुकी है। तो आज के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, लेकिन 2005 में चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के बारे में पूछ रहा है कि जो दिल्ली है वो उसका स्टेटस जानना चाह रहा है कि दिल्ली है तो दिल्ली क्या है, वो जानना चाह रहा है। तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गलत क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो 2000 में ये पूछा गया था और ये आईएएस का क्वेश्चन है। तो कह रहा है, डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि दादर और नगर हवेली को जो है 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो बोल रहा है कि जो दादर और नगर हवेली था वो फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, चूंकि दादर और नगर हवेली फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत नहीं थे, वो पुर्तगाली जो है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो डी जो हो जाएगा वो इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो दादर नगर हवेली पुर्तगाल के अंतर्गत था, ना कि फ्रांस के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो बोल रहा है कि जो सिक्किम है उसको भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया था, किस संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। 35वें संशोधन के जो अंतर्गत है सिक्किम सिक्किम को जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो जो पूर्ण राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे तो 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन जब आपको नॉर्मली पूछे कि राज्य बनाया गया था तो वो 35वां संविधान जो है संशोधन है उसके अंतर्गत बनाया गया था। फुल स्टेटहुड की बात की जाए जब सिक्किम के तो वो 36वें संविधान संशोधन के तहत होगा, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे, आप छोटे-छोटे मिस्टेक बिल्कुल मत करेंगे। पूर्ण राज्य की बात करें तो 36वां संविधान संशोधन होगा, लेकिन अगर केवल राज्य की बात करें सिक्किम को मनाने की तो वो 35वां जो है संविधान संशोधन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ भी संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। तो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो दर्जा दिया गया था, वो 69th अमेंडमेंट से दिया गया था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 69वां जो है संविधान संशोधन है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है आर्टिकल जो है 239 का भी जोड़ा गया था, 239 ए और 239 ए। तो 239 का जो है जो आर्टिकल जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन के तहत, और जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो पूछ रहा है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल जो है राज्य बनाया जाए तो कैसे संभव वो हो सकता है? तो बोल रहा है कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, तो ये बात तो गलत है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो अधिकार है ये केवल संसद के पास है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, ये भी गलत है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी गलत बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पावर जो है संसद के पास है और संसद ही ऐसा काम कर सकती है। बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम में जो है कौन सा है? तो पूछ रहा है कि आप इसको अरेंज करिए कि सबसे पहले किसको जो है भारत का जो है राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, उसके बाद में किसको, उसके बाद में किसको, उसके बाद में किसको, इस तरीके से वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको फैक्चुअल जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल जो इसका आंसर है वो बी है कि नागालैंड सबसे पहले बना इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बाद में हरियाणा बना, फिर सिक्किम बना और फिर अरुणाचल प्रदेश बना। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा, जब उस टाइम पे हम पहला पार्ट देखेंगे इस संविधान का, जब हम लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैं जब आपको स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट बताऊँगा 1956 का, उस टाइम पे हम डिटेल में देखेंगे कि जो है धर कमीशन क्या था, जेवीपी कमीशन क्या था, फिर बाद में फजल अली आयोग जो 1953 में आया था वो क्या था। उसके बाद भी जो है ये 1956 में स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट आया, तो वो सारी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। उसी टाइम पे हम आपको बताएँगे ये सारे जो स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ 1950s के बाद से, कि कौन सा स्टेट कब आया, कैसे आया, तो वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 1963 में आया, उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को आया, फिर सिक्किम जो है 16 मई 1975 को आया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987 को आया। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आप फिर से इस बात को रिपीट करके देख लीजिएगा, बाद में हम इसको डिटेल में लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का जो उनके निर्माण के अनुसार जो है कालानुक्रम में बनाएं, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस कूट के फॉर्म में इसको आपको अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा कि चौथा सबसे पहले आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 3, यानी कि सिक्किम जो था वो सबसे पहले बना, उसके बाद में जो है अरुणाचल प्रदेश बना, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बाद में बना। तो आप देखेंगे कि जो सिक्किम है 1975 में बन गया था, बाद में जो है अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, फिर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ बना, 15 नवंबर को फिर झारखंड जो है 28वां राज्य बना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, चूँकि झारखंड और छत्तीसगढ़ बाद में बने हैं, तो इस अगर आपको इतना पता होता तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाते, और आप यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखिए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कौन सबसे पहले बना था या उसके बाद में कौन-सा बना था। अगर आपको आइडिया लग पाता है तो आप जो है अच्छा कर पाएँगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कम से कम इतना पता होना चाहिए था, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से झारखंड सबसे बाद में बना है, क्योंकि झारखंड जो है 15 नवंबर को जो है 2000 में बनाया गया था, तो वो बाद में बना है। तो अगर इस आपको ये पता होता तो 3 लास्ट में होगा, तो आप कम से कम ए और सी एलिमिनेट कर पाते और बी और डी में कन्फ्यूजन रहता। और अगर इतना आइडिया होता कि सिक्किम सबसे पहले बना है और जो फिर बाद में सबसे लास्ट में जो है झारखंड बना है, तो आप इसको आराम से 20 का आंसर निकाल पाते हैं। फिलहाल अगर आप फैक्चुअल डेटा जो है एग्जाम के पहले, आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले ज़रूर आप नोट कर रखें। ये सारे डेटा उसी दिन आप याद करके जा सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम डिटेल में लेक्चर को देखेंगे तो आपको उसमें आराम से हम बताएँगे किस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ राज्य जो है स्वरूप में आया, तो पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ कब स्वरूप में आया था? छत्तीसगढ़ कब राज्य बना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर जो है 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड है वो
उसकी स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2000 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं, वो उत्तराखंड के पीसीएस में या उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया, बाद में, इस तरीके से कौन सबसे लास्ट में बना, इस तरीके से आरोही क्रम में आपको कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी कि 3, 1, 4 और 2। 3 मतलब नागालैंड सबसे पहले बना, बाद में हरियाणा बना, फिर मेघालय बना, बाद में सिक्किम बना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो हरियाणा था 1966 में बना था, बाद में सिक्किम 1975 में बना, नागालैंड जो है 1963 में बना था और मेघालय 1972 में बना था। तो जब हम आरोही क्रम में इसको लगाएँगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कलानुक्रम की पहचान जो है नीचे कूट की सहायता से करिए। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी कूट वाले क्वेश्चन आपको स्टेट्स को अरेंज करने के आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सारे जो स्टेट्स हैं उनको अरेंज करके कि वो कब आए थे, एक जगह करके आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूँगा, तो आप वो शॉर्ट्स देख लीजिएगा, तो काफ़ी कम टाइम में आप जो है 1 मिनट से कम टाइम में इसको रिवाइज़ कर पाएँगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का, वो इसका आंसर बी हो जाएगा कि 1, 3, 2 और 4। जो सही क्रम है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आया, बाद में फिर हरियाणा आया, फिर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आया। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है 1953 में आया, बाद में हरियाणा 1966 में आया, हिमाचल प्रदेश 1971 में आया और सिक्किम 1975 में आया। तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो निम्न राज्यों को निर्माण के सही जो है आरोही क्रम में लगाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जो नागालैंड है वो पहले आया, बाद में मेघालय आया, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आप जब भी इन सारे स्टेट्स को याद करें, तो आप ध्यान दें कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसको एक अलग से तरीके से याद करें कि वो कब आए, तो आप बहुत आराम से इसको याद कर पाएँगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स का दर्जा उनको कब मिला, इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छा-सा शॉर्ट्स बना करके अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33वां है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? अब यहाँ पे अवरोही क्रम पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का जो है अवरोही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा। तो जो निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का जो सही अवरोही क्रम है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो जो हरियाणा है वो सब 1966 में बना, फिर महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में बना है। तो राजस्थान जो है सबसे पहले बना है 1956 में, फिर महाराष्ट्र 1960 में, फिर हरियाणा जो है 1966 में। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। अदरवाइज़ आप अगर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए तो ये आंसर आप गलत लगा सकते हैं। तो जो अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन, फिर बाद में कौन। तो राजस्थान जो है सबसे पहले आया 1956 में, महाराष्ट्र आया 1960 में और हरियाणा 1966 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा जो राज्य है उसका गठन जो है 1948 में हुआ था। तो 1948 में जो गठन पूछ रहा है राज्य का, तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो अगर राज्य के गठन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़े से मिसमैच दिए हुए हैं कि पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी आंसर नहीं होगा। क्योंकि 1948 में जो राज्य का गठन की बात करी जाए तो ऐसा नहीं था। लेकिन अगर नॉर्मली हम इसको देखें कि वो प्रोविंस कब बने थे, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो सकता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बना था। लेकिन अगर राज्यों को बनने की बात करी जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को, असम बना था स्टेट को दर्जा उसको बाद में मिला, फिर पंजाब को भी जो है बाद में दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश को 1948 में तो दर्जा नहीं मिला था, वो बाद में 1971 में उसको दर्जा मिला। तो इसका जो ये क्वेश्चन है थोड़ा-सा गलत क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर कोई सा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, उल्फा जो है उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा, अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको उल्फा का फुल फॉर्म भी पता होता कि यूएलएफए में जो ए आता है वो असम है, तो आप आराम से कर पाते। फिलहाल उल्फा का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। तो उल्फा उग्रवादी जो है वो असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, पीपुल्स वार ग्रुप जो है नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक जो आतंकवादी संगठन है वो कहाँ स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है पीपुल्स वार ग्रुप नामक जो है आतंकवादी संगठन स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन माना जा सकता है उस टाइम का, या फिर ये काफी न्यूज में भी रहता है। अभी भी कावेरी जो डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, वो अभी भी न्यूज में रहता है। तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल है। तो इस हिसाब से जो आंसर इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल। जो कावेरी रिवर है उसका जो बेसिन है वो इन कर्नाटक और तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल तक जाता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि जल विवाद इन्हीं राज्यों के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
की गई थी, वो चूँकि फ़ज़ल अली कमीशन के अकॉर्डिंग करी गई थी, उनके रिकमेंडेशन पे। तो जो फ़ज़ल अली कमीशन था वो तो फ़िलहाल जो है 29 दिसंबर 1953 को जो है आया था। लेकिन ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन 1953 कहीं नहीं दिया है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। चूँकि रिपोर्ट की बात करी जाए तो रिपोर्ट भी उसने 30 दिसंबर 1955 को दिया था। 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट दिया था और 29 दिसंबर 1953 को जो है फ़ज़ल अली कमीशन का जो है भाषाई राज्य जो है भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1953 ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसकी वजह से इसका जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी जो फ़ज़ल अली आयोग था, वो तो फ़ज़ल अली आयोग में जो है फ़ज़ल अली जी जो है वो चेयरमैन थे, बाकी हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर जी वो 2 सदस्य मेंबर थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39वां, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। इसका आंसर 1956 यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन चूँकि एक्ट जो था वो 1956 में आया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तभी किया गया था। अगला क्वेश्चन है 40वां, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? फिर से सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर कब किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप इसको जरूर याद रखें कि भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश गठन हुआ था। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, आपको हम जब लेक्चर बताएंगे तो बताएंगे किस तरीके से जो पॉटी मालू जी थे उन्होंने 56 दिनों तक जो है अनटू डेथ फास्ट किया था, उनकी डेथ हो गई थी। वो कांग्रेस से ही थे और कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना और इन्होंने प्रोटेस्ट किया पॉटी मालू जी ने, और उनकी डेथ हुई और डेथ के बाद ही जो है ये मुद्दा काफ़ी बढ़ गया और बाद में आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 42वां है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य गठित किया गया था, कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1953 हो जाएगा। इसी के बाद जो है फजल अली कमीशन भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। इसका सी जो है आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि स्टेट्स और जो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हैं, या पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भाग 1 जो है संविधान का, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस रहे। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी हम एमसीक्यूज़ में देख रहे हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को बार-बार रिवीजन करें और जिससे कि आपका जो बेसिक्स है वो भी मजबूत हो सके। और आपको बता दें कि इसके पहले हमने जो है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था 2022 का, उसको हमने जो पॉलिटी और आईआर से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिटेल एनालिसिस दिया है। वो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें तथा अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।